चलो हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि सेकंड की डी यू मतलब कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या ISD भी बोल सकते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफेंसी, या हम UI भी बोल सकते हैं। क्या अनसेचुरेशन इंडेक्स, या फिर DBE बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है ना। हम लोगों ने इसका पहला केस DU का फर्स्ट केस हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है ना, कि एक पाई बॉन्ड का क्या कितनी डी होती है, एक DU, एक पाई बॉन्ड तो एक DU, दो पाई बॉन्ड तो दो DU, तीन पाई बॉन्ड तो तीन DU होगा। ठीक है ना, मतलब कि जितने एक मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे DU, एक DU। ठीक है ना। अगर एक एक पाई बॉन्ड है तो कितने जो मॉलिक्यूल्स होगा H2 का वो कितना होगा, एक होगा। अगर दो है तो दो होगा, चार है तो चार। ठीक है ना, वो तो हम बात कर लिए थे। ठीक है ना, ऐसे चेन की कार्बन कार्बन मतलब कि सैचुरेटेड कंपाउंड की। अब हम बात करते हैं रिंग की। अगर कैसे सेकंड में अगर रिंग हो तो क्या होगा, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो, कार्बन कार्बन। ठीक है ना, क्या हो, कार्बन कार्बन। ओके गाइस, तो क्या होगा। ठीक है, हम बात करते हैं एग्जांपल से लेते हैं। सेम वैसे ही होगा, मतलब कि कोई भी जितने भी हम लोगों ने पहले हमको पता है क्या कि एक पाई बॉन्ड जो होता है, एक पाई बॉन्ड अगर है तो DU कितनी होगी, एक होगी बस। ये तुमको हमने उस कल इससे पहले लेक्चर में भी यही बताया था कि इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो कि अगर एक पाई बॉन्ड है तो DU कितना होगी, एक होगी, बस काम खत्म। तो अब देखते हैं अगर हम रिंग आ गई तो एग्जांपल ले लेके समझते हैं। ठीक है ना, अगर सपोज दो ये आ गई चेन। ठीक है ना, उसके बाद ये दे दिया गया चार कार्बन की, फिर उसके बाद पाँच हो गया हो, या उसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये एग्जांपल हो गया। ठीक है ना, ये हमारे एग्जांपल है। अभी हम इसको क्या करेंगे करेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, इसमें DU निकालना है। क्या निकालना है हमको, DU। तो DU कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे है। अभी हमको क्या करना है, इसमें एक बॉन्ड क्या ब्रेक करना पड़ेगा, एक बॉन्ड क्या पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ हम ले लें H2, यहाँ पे H, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ब्रेक। क्या करते हैं इसको, ब्रेक। किससे किया, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो कि अब तुमको पता होना चाहिए कैसे हो गया। जब ये ब्रेक हो गया तो ये ऐसे हो गया। ठीक है ना, इसमें इसको ब्रेक कर दो, इसमें इसको कर दो, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया। इसमें भी ब्रेक कर दो इसे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के। ठीक है ना, H2 देखो क्या हुआ, जो हमने यहाँ पे क्या लगाया, सपोज दैट हम इसको ले लेते हैं। ठीक है ना, कोई भी ले लेते हैं तो किसी में से हम यहाँ पे, आप बच्चे समझ रहे तो यहाँ पे HS कैसे हो गया। तो हमने जब ये ब्रेक, यहाँ पे हमारा H2 था, जब ब्रेक किया तो एक इधर चला गया, एक H इधर चला आया, तो वही चीज़ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे किया तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, इसमें क्या ब्रेक कर दें, ये वाला ब्रेक कर दें, और यहाँ पे ऐसे कर दें तो एक ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। मतलब एक रिंग की कितनी DU, एक DU। ठीक है ना, इसमें जैसे हम लोगों ने अभी तक बात किया कि पाई बॉन्ड। ठीक है ना, अगर एक पाई बॉन्ड है तो DU कितना, एक। हम लोग फिर से लिख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, अगर एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, तो DU कितनी, एक, एक DU। ठीक है ना, एक DU। ठीक है ना, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ना। तो एक रिंग है, एक रिंग की जो DU है, ठीक है ना, वो कितनी होगी, एक होगी। कितनी होगी, एक होगी। ये बात याद रखना। ठीक है ना, ये बात क्या करना, सॉरी याद रखना। ठीक है ना, अभी हम लोग सेकंड केस में क्या पढ़ लिए कि रिंग की DU कैसे निकालते हैं, मतलब एक रिंग की एक DU, एक पाई बॉन्ड की एक DU। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है ना, फाइंड DU। ओके, फाइंड DU। अब हम लोग क्या लेते हैं, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ बना दिया रिंग। ठीक है, चलो। और
ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। यहाँ पे बी आर ऐड करते हैं फर्स्ट, ठीक है। सेकंड ले लेते हैं। सेकंड में अब इसके हम लोग क्या निकालेंगे, डी यू निकालेंगे बिना पेन उठाए, ठीक है ना। डी यू निकालेंगे बिना कोई काम किए, डी यू आसानी से निकालेंगे। तो ऐसे है, अब इसको हम लोग पहले बना लेते हैं, ठीक है, अच्छे से, ताकि समझ में आए। एकदम सिंपल सा है। एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं है तुम ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया। अभी हमको इसको भी, इसकी डी यू निकालनी है, इसकी डी यू निकालनी है। एक और ले लेते हैं, और क्या ले लें, हाँ वो लगाते हैं। और कार्बन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच जोड़ देते हैं। और इस तरफ हम लोग क्या जोड़ देंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर एच, ठीक है ना। और लास्ट में एक और है, क्वेश्चन है, सी एस टू, सी एस टू, सी एस टू, सी एस टू, सी एस टू और सी एच टू, ठीक है। ये हमारे 4 एग्जाम्पल है। हम लोग इसको लोग इसमें क्या निकालेंगे, डी यू निकालेंगे। फाइंड डी यू, ये हमारे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। हमारा लोगों का एक पॉइंट क्या है कि जितने पाई बॉन्ड हो, अगर एक पाई बॉन्ड तो एक डी यू, एक रिंग तो एक डी यू। अब हम लोग गिन लेते हैं कि कितने रिंग और कितने पाई बॉन्ड हैं। हमको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा। अब हम लोग पहले गिनेंगे पाई बॉन्ड कितने हैं। तो एक पाई बॉन्ड, 2, 3, 4, एक 5, एक 6, 6 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, 6 पाई बॉन्ड है। अब रिंग देखते हैं कितनी है, एक 7 और एक 8। कितने हो गए, 8 हो गए ना। फिर से देखो, एक पाई बॉन्ड ये, दूसरा पाई बॉन्ड ये, तीसरा ये, ठीक है ना। और रिंग ये 4, एक ये 5, एक 6 और रिंग 7, ये 8। तो जो इसकी डी यू हो गई, कितनी हो गई, 8। अब बात इसकी करते हैं। तो एक, एक 2, एक 3, एक रिंग 4, एक 5, एक 6, एक रिंग 7, एक 8, एक 9। तो इसकी डी यू जो हो है वो कितनी हो गई, 9 हो गई। इस तरह इसकी बात करते हैं। तो एक, एक 2, ठीक है, एक 3 और एक 4, ठीक है ना। तो इसकी डी यू कितनी हो गई, 4। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है ना। तो 1, 2, अब बच्चे सोचेंगे ये क्या है, तो ये इसको कैसे करेंगे। तो इसको देखो, हम एक समझाते हैं अच्छे से। ये गोले का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया। ये एक बार फिर से बना रहे हैं समझाने के लिए कि है क्या चीज़। तो पाई बॉन्ड है, लेकिन कितने हैं। अब कुछ लोग इसमें जोड़ लेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है 3, तो यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। देखो इसका इस फर्स्ट रिंग में क्या है, ये फर्स्ट रिंग है, ठीक है ना। फर्स्ट रिंग में देखो कितने हो गए, 1, ठीक है, 2, एक 3, ये हो गया। अब बात करते हैं सेकंड में, 1, 2, ठीक। अब इसमें इसका मतलब क्या हो गया, इसमें भी सेम वैसे ही होगा,
ठीक है ना, ये मतलब है। तो इसको इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाई बॉन्ड और रिंग को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कैसे, एक एक 2 एक 3 एक 4, यहाँ पे 4 हो गया, एक 5 एक 6 एक रिंग 7, ये 8 एक 9 एक रिंग 10, यहाँ पे कितने हो गए टोटल 10। अब इसमें देखो एक रिंग और दिख रही है, क्या रिंग है, ये भी तो एक रिंग है ना, ये भी तो एक क्या है, रिंग है, ठीक है ना। तो 10 हुए थे, 11, ये भी एक सेम वैसे ही है, तो कितने हो गए 12। तो इसकी जो डी यू है वो कितनी हो गई 12, कितनी हो गई 12, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमको गिनना है, बस सिर्फ ना गिनना है हमको, क्या कि कितने पाई बॉन्ड है कितने रिंग है, तो डी यू निकल जाएगा, ठीक है ना। अब एक बार फिर से हमको इसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। कैसा रिवीजन, कुछ नहीं करना, सिर्फ तुमको इतना याद रखना है, कितना, इतना याद करना है, क्या क्या कि अगर एक पाई बॉन्ड हो तो डी यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, एक रिंग हो तो डी यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो सबको ऐड कर लेंगे और फिर हम क्या निकाल लेंगे कि डी यू कितनी है, ठीक है ना। ये हो तो अब बात करते हैं एक और, अगर हमें स्ट्रक्चर ना दिया गया हो, हमें क्या दिया गया हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया हो, क्या दे दिया गया हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि ये वो होते हैं जिनमें आपको क्या दिया जाता है, स्ट्रक्चर दिया जाता है, क्या दिया जाता है, स्ट्रक्चर। कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे ऐसे, आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिया रहेगा, आपको बताना होगा इसकी डी क्या है, ठीक है ना। या आप पूछ लेंगे यू आई मतलब कि अनसैचुरेशन इंडेक्स, या पूछ लेंगे आई एच डी इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंसी, या फिर पूछ लेंगे डी बी ई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, सब एक ही है, ठीक है ना। तो ये पूछ लेंगे, बट लेकिन ठीक है ना, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देते हैं, कुछ में क्या दे देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम लोग उसकी बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर अगर फार्मूला दे देंगे तो ड्यू कैसे निकालेंगे। अब इसमें तो पता चल गया कि हाँ ड्यू, हम लोग स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम लोग देख लेंगे कि हाँ एक पाई बॉन्ड है एक रिंग है, तो हम लोग ऐड करके बता देंगे कि इतनी ड्यू है। लेकिन अगर फार्मूला दे दिया गया हो मॉलिक्यूलर, तो कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डी यू को क्या करना है, कैलकुलेशन। इफ ये अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन, क्या दिया हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमें अगर डी यू कैलकुलेशन करना हो और दिया गया हो क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो एक फार्मूला बना, एक फार्मूला है, क्या है, डी यू इज इक्वल टू सी कार्बन, ठीक है ना, कार्बन, सी क्या है, एक कार्बन है, सी क्या है, कार्बन +1, ठीक है ना, माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई 2। फिर से देखेंगे फॉर्मूला, आपको याद रखना है, क्या रखना है, इसको लर्न करना है, ठीक है ना। इसको क्या दिया गया, डी यू इक्वल टू क्या है, ब्रैकेट में C+1 मतलब कार्बन है, ठीक है ना, सी, देखो हम यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है ना। अभी हम याद करने के लिए हम बोलेंगे C+1 माइनस ब्रैकेट में H प्लस एक्स माइनस एन बाई 2। तो C क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम है, H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और X क्या है यहाँ पे, हाइलोजन है, ठीक है ना, हाइलोजन है, और N क्या है, नाइट्रोजन है, नंबर ऑफ कितने नाइट्रोजन एटम हैं, ठीक है ना, याद रखना जरूरी है। ये फॉर्मूला है तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, ठीक है। चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे, ओके। हम इसको कैसे निकालेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे कि अरे ये तो कुछ नहीं है, इसको इससे कैसे निकलेगा। तो देखो हम लोग निकालेंगे, एग्जांपल ले रहे हैं कि इसका ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं फार्मूले की, कि अगर हमें अगर डी यू निकालना है किस चीज़ का, मॉलिक्यूलर फार्मूले का दिया हो, अगर उसका डी यू निकालना है तो एक फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला है वो, कि डी यू इक्वल टू होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई 2, ठीक है ना। हमको याद रखना है, इसको क्या करना है, याद रखना है, जिसमें क्या है, सी क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एन क्या है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और एन क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है ना। हमको क्या दिया गया है, फाइंड डी यू ग्लूकोज दिया है, जिसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा, ठीक है ना, हमको सिर्फ डी यू निकालना पड़ेगा। अब हम इसका क्यों निकालेंगे, डी यू फार्मूला हमारे सामने क्वेश्चन ये है, हम फार्मूला रखेंगे, फार्मूला है एक बार लिख लेते हैं, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई 2, ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें देखेंगे कितने कार्बन, 6, तो 6+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, प्लस
यहाँ पे हेलोजन 0 है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी नहीं है, ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन का कोई काम ही नहीं है, इसमें ऑक्सीजन फॉर्मूले में नहीं दिया गया। अगर नाइट्रोजन होता तो ले लेते, ठीक है ना, बाई 2 कर लेंगे, इसको ये कट गया तो यहाँ पे 6 हो गया, -7 कितना हो गया 1, इसका डी कितना हो गया 1। एकदम सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद रखना है तुमको, पता बस देखना है तुम्हारे, ठीक है ना, क्या करना है, इसको देखना है इसमें डी कितना है, ठीक है ना। तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है इस चीज़ का। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर दिया गया हो तो तुम्हें 1-2 पॉइंट हमने लिखवाए छोटे छोटे कि अगर एक पाई बॉन्ड तो 1 डी, एक रिंग 1 डी। अगर हमारे पास 10 पाई बॉन्ड और 10 रिंग है तो हमारी टोटल डी कितनी हो गई 20 डी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये अगर हमें मॉलिक्यूल वो स्ट्रक्चर था, अगर हमें मॉलिक्यूलर क्या दिया हुआ फॉर्मूला दिया हो, जैसे एग्जांपल हमने ये लिया तो ये फॉर्मूला रख के क्या कर लिया सॉल्व कर। ऑक्सीजन का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें ये अगर पॉइंट दिया हो, हाइड्रोजन दिया हो, हाइलोजन दिया हो, नाइट्रोजन दिया हो, कार्बन दिया हो तो वो लिखेंगे, ठीक है ना। बात है एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया गया हो C4H8, क्या दिया गया हो C4H8, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी हम क्या करेंगे डी यहाँ पे लिख देंगे। इसको सेम वैसे ही होगा। कार्बन कितना है यहाँ पे, कार्बन कितने नंबर कितने हैं 4 है, ठीक है ना। तो 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने 8 है प्लस 0 हाइड्रोजन माइनस 0 नाइट्रोजन बाई 2, ठीक है ना। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इधर 5 -4 = 1। इसका भी डी कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया डी 1 हो गया, ठीक है ना। अब सेम इसका भी वैसे ही हो जाएगा। अब कैसे का होगा ये, अब इसमें देखो हाइड्रोजन हमको दिया गया है, क्या दिया गया हाइड्रोजन हमको दिया गया, तो इसका सेम वैसे लिख लेंगे। कार्बन कितना हो 5 है +1, ठीक है ना। 5 + 1 इधर माइनस क्या है हाइड्रोजन 8 है, ठीक है ना, +2 -0/2, ठीक है ना। 8 2 10, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 6 -5 = 1, तो इसकी भी डी कितनी हो गई 1, ठीक है ना। डी कितनी हो गई 1। तो हमें डी निकालना आ गया है, ठीक है। हम लोगों ने डी सीख लिया है, मतलब कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर UI अनसैचुरेशन ऑफ इंडेक्स या फिर HIHD या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी या फिर हम बोल देते हैं DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो चलो हम लोग आज डी कंप्लीट कर चुके हैं इस लेक्चर में, ठीक है ना। हम लोगों का छोटा छोटा लेक्चर होता है 20-25 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग आसानी से हर चीज़ समझ सकें अच्छे से, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट्स में थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेक्चर्स, बट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, करने में टाइम लगेगा, बट हो जाएगा, अच्छे से समझ पाओगे आप इसको, ठीक है ना। एक बार हम लोग क्या करते हैं क्विकली रिवीजन करते हैं, क्या कर रहे हैं एक बार क्विकली जल्दी रिवीजन करते हैं। आज तक जितना पढ़ा है हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस सारा का सारा एक बार रिवीजन करते हैं। फर्स्ट 5 मिनट में हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, सब फर्स्ट लेक्चर में कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, उसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि बर्जीलियस और होलर के बारे में। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहीं उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़े थे, कुछ फार्मूले पढ़े थे, मॉलिकुलर फार्मूला, लुईस स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग नॉन कंडेंस बोलते थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कंडेंस फार्मूला किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा। फिर पार्शली कंडेंस पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसमें 4-5 पॉइंट थे, ठीक है, वो इतना हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा, डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ा, डिग्री ऑफ एमाइन पढ़ा, ठीक है ना। इतने पॉइंट्स हम लोगों ने क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमारा लेक्चर आया था डी का फर्स्ट केस हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था कि एक पाई बॉन्ड हो तो कितना डी, 1 डी हो जाएगा। बट आज हमने ये बात भी पढ़ लिया कि अगर 1 रिंग होगी तो 1 डी, 10 रिंग तो 10 डी, 50 रिंग तो 50 डी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैलकुलेशन कैसे, मतलब कि डी का कैलकुलेशन वो स्ट्रक्चर के लिए था, ठीक है ना, केस फर्स्ट सेकंड। बट अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाए और उसके बाद बोला जाए कि अगर हम डी निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया, ये फार्मूला ड्रा किया, ठीक है ना। इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट करके हम डी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आज तक यही एक पॉइंट है एक्स्ट्रा था। अगर हमें क्या हो ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है ना, जिसमें चार्ज आ जाए, ठीक है ना, ये सब छोटा सा पॉइंट समझ लो, लिखेंगे नहीं बताया, बस ऐसे समझ लेते हैं। ऐसे पॉइंट
कंपाउंड जिसमें चार्ज आ जाए, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरे पेज पे हम लोग दूसरे पेज पे समझते हैं, ठीक है। हम लोग क्या समझेंगे कि जैसे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, क्या कि ऐसे कंपाउंड, ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड जिसमें चार्ज आ जाए मतलब कि जैसे जैसे चार्ज आ जाए, ओ यहाँ पे क्या है, एक निगेटिव चार्ज है। क्या चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। इसका क्या आ गया? चार्ज आ गया। हम अब हमको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया गया, इसकी डी यू निकालो, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे? तो तुमको इसमें ध्यान रखना है कि एकदम से बेसिक से कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान रखना है। कैसे? क्या ध्यान रखना है कि हमें ऐसा कंपाउंड जिसमें चार्ज आ गया, इसमें चार्ज अगर वो निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, वो हमें डिपेंड नहीं करता, बट हमें जानना है बस, ठीक है ना। तो वो चार्ज जो है, चार्ज वाले कंपाउंड की जो डी यू होती है, जो उसकी क्या होगी, डी यू होगी। ऐसे समझते हैं हम लोग अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारा क्या हो जाए, चार्ज आ जाए, जैसे प्लस पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अगर ऐसे हमें क्या हो जाए, चार्ज आ जाए, तो इसका जो हमें डी यू निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो डी यू जो होगा वो फ्रैक्शनल में आएगा। किस में आएगा? फ्रैक्शनल में। जैसे अगर हम इसको अब क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा तो इसमें तुम पता नहीं कर पाओगे, इसमें तुम सेम वही देखोगे कि इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक है तो हम एक लिख देंगे, डी इसका एक हो गया, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको ऐसे सॉल्व करोगे। अगर इसको हम लोग कंबाइन करते हैं, इसको क्या करते हैं, कंबाइन करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। ये इसको कंबाइन कर ले तो ऐसे होगा। तो अब इसका हम लोग डी निकालेंगे उसी फॉर्मूले से, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन कितना है, एक है, ठीक है ना। 1+1 -1 +0 -0/2, अगर इसको करेंगे तो 1/2, ठीक है ना, ठीक है ना। -2, तो यहाँ कितना हो गया, 3/2, ठीक है ना। कितना हो गया, 3/2 हो गया या नहीं? सी यहाँ पे कितना आ गया, 3/2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.2 या 1.5 करके आएगा, ठीक है ना, आधा, तो 1.5। अब हमें इसकी ड्यू किस में आ गई, ये फ्रैक्शनल में आ गई। किस में आ गई, फ्रैक्शनल में आई। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो जो उसकी ड्यू आएगी निकल के, वो किस में आएगी, फ्रैक्शनल में आएगी। किस में आएगी, फ्रैक्शनल में आएगी, ठीक है ना। इतना याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। बस यही बताना था। अगर अगर किसी भी चार्ज, किसी भी कंपाउंड पे क्या आ जाए, ऐसे कंपाउंड जिसमें हम अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया या फिर नेगेटिव चार्ज तुम्हें दिख रहा है, ठीक है ना, तो उसको कंबाइन कर लो पहले, क्योंकि ऐसे निकालोगे तो तुम्हें नहीं आएगा, उसमें एक ही पता चलेगा। लेकिन अगर उसको कंबाइन करो, ऐसे कंबाइन करके उसकी डी यू निकालोगे तो किस में आएगा, फ्रैक्शनल में आएगा, ठीक है ना। तो आज तक के लिए यहीं पे, ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। बाय। हमें और भी लेक्चर्स लेने के अभी जो बेसिक चल रहा है ना हम लोगों का, ये ना IUPAC का जो बेसिक हम लोग कर रहे हैं अभी, तो एक दो चैप्टर, सॉरी एक दो लेक्चर्स अभी और लेंगे, क्योंकि हमें अभी बताना है तो उसमें कि होमोलोगस के बारे में बताना है थोड़ा सा, कि आप होमोलोगस किसको बोलते हैं, कैसे। तो थोड़ा जब बेसिक तुम्हारा अगर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो तुम्हें ऑर्गेनिक एकदम सिंपल लगेगी कि हाँ ये तो कुछ नहीं है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो थोड़ा सा हम लोगों को बेसिक जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। धीरे धीरे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी 2 लेक्चर में करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है ना। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि दोबारा हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ये सब, क्योंकि एक बार अगर हम पढ़ लेंगे तो दोबारा हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है बच्चे लोग, लाइक करना ज़रूर और शेयर कर देना दोस्तों को अपने। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।